धन धनाधन व्हाट्सअप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आप सबका मेरा स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फियरलेस। मेरा नाम है बलवीर सिंह। आपने देखा होगा कि आज का टॉपिक है खुशहाल जीवन, और एक खुशहाल जीवन कैसे हम बना सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहला जो है टॉपिक वो है हेल्थ। हमें 4 चीज़ें चाहिए एक खुशहाल जीवन जीने के लिए। इसके भी अलावा एक्चुअली बेसिक चीज़ है सबसे पहले वाटर, एयर और फूड। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, उसके बाद हमें क्या चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये 3 चीज़ें हर किसी के पास होंगी, एयर, फूड और वाटर। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है, इसका मतलब आप जिंदा नहीं है। मजा नहीं आया ना? और हो गया अच्छा, अब बात करेंगे हम हेल्थ। हेल्थ में हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में जो 10 सबसे बड़ी डिजीज़ हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। इसका मतलब अगर अच्छे खान पान से उन सब बीमारियों को सही किया जा सकता है। क्या है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट? जो फूड बिना मशीन में जाए और बिना पैकेट में बंद हुआ फूड को हम होल फूड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स, ये सब जो हैं ये होल फूड में आते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, इन सबको अगर होल फूड मानते हैं, वो होल फूड नहीं है, वो प्रोसेस फूड है। वो मशीन्स के अंदर से होके आते हैं, उनमें अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल ली जाती हैं। अगर वो अच्छी अच्छी चीज़ें रहने देंगे तो वो फूड जल्दी ख़राब हो जाएंगे, और कंपनी ऐसा प्रोडक्ट हमेशा बनाती है जो बहुत 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 दिनों तक ख़राब ना हो। इसलिए सबसे पहले आपको होल फूड खाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, ठीक है। लो कैलोरी फूड खाना पड़ेगा। लो कैलोरी फूड, सबसे ज़्यादा लो कैलोरी जो रहती हैं वो वेजिटेबल में रहती हैं। आपको अपनी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लगभग 2000 कैलोरियाँ खानी पड़ती हैं, और 2000 कैलोरियाँ खाने के लिए अगर सिर्फ आप वो कैलोरीज वेजिटेबल से ले रहे हैं तो आपको 4 किलो वेजिटेबल खानी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं और भूखा भी नहीं रहना चाहते और बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं। जितनी मर्जी खाइए, तब भी आपका वेट जो होगा लूज होगा, वो आप स्टिल अपना फैट बर्न कर सकते हैं, ठीक है। और आप फैट ना खाइए, लो फैट, या तो बहुत कम खाइए या तो खाइए ही नहीं, क्योंकि फैट जो है बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि शुगर, जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं, और हार्ट डिजीज़, और भी सारी हैं। अब मैं उन सब बीमारियों की डिटेल में नहीं जाना पसंद करूंगा। और मैंने लास्ट में लिख रखा है एम्प्टी कैलोरीज। सबसे पहले जो हम फास्ट फूड खाते हैं आजकल, स्ट्रीट फूड जिसे भी बोलते हैं हम सब लोग, वो खा सकते हैं, बट एक हफ्ते में एक बार, एक महीने में एक बार। मगर उनका स्वाद इतना अच्छा होता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं कि हमें वो रोज खाने का मन करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैलोरी रहती हैं, और हमारा शरीर ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा कैलोरी खाना पसंद करते हैं। उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और आजकल आपने देखा होगा कि अगर आप किसी रिश्तेदार को विजिट करने जा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, कॉफ़ी, टी या सॉफ्ट ड्रिंक। वो तीनों चीज़ें ही अच्छी नहीं है। नहीं तो आपके जो रिश्तेदार कहेंगे कि अच्छा नहीं मानेंगे अगर आप उन लोगों को ये चीज़ें नहीं दोगे तो, मगर वो हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। आप उम्मीद करता हूँ ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छे हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वन सीड, आपकी ये चीज़ अच्छी है बट आपके पास वेल्थ नहीं है, धन नहीं है, तब भी आपको प्रॉब्लम होने वाली, तब भी आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। उस वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, हमारे पास स्किल होने ज़रूरी हैं। जैसे कि मेरे कैमरामैन के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे स्किल हैं, बहुत सारे जॉब्स के ऑफर आ रहे हैं, तो अच्छे स्किल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, मगर और आप कोई नई चीज़ नहीं बना सकते, मगर आप
आपको फिर किसी चीज को सेल करने का स्किल गेन करना पड़ेगा या लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला है टीटी, इसका मतलब है या तो आपके पास नेचुरली कोई टैलेंट हो, बचपन से आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं लिखने में, कुछ ना कुछ अच्छा होता है आपके अंदर, वो उसको आप बहुत ज़्यादा निखार सकते हैं। एक मेरा फ्रेंड है जो एक अच्छा राइटर है, वो सॉन्ग्स लिखता है, मगर उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि मत लिखो मत लिखो, मगर वही तो एक टैलेंट है, वो उसी को आपको निखारना है। अगर आपके पास कुछ ऐसा नेचुरल टैलेंट है तो नहीं तो वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है के एंड एक्शन। के का मतलब है नॉलेज और ए सी का मतलब है एक्शन। सो कुछ लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज भरी है, उन्होंने इतनी नॉलेज इकट्ठी कर रखी है, बट उनको वो यूज नहीं करते हैं, वो यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो किसी काम की नहीं है। जमीन के अंदर कितने हीरे जवाहरात भरे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो हमारे या लोगों के पास नहीं है, राइट। सो नॉलेज इज पावरफुल बट एक्शन के साथ, सो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब अगर आपके पास अच्छी जॉब है, आपके पास स्किल भी है, आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास पैसे भी आ रहे हैं और आपके पास अभी भी मान लो जॉब लगी है, मगर आपके पास मनी मैनेजमेंट का स्किल नहीं होगा तो आप कल कभी ना कभी फिर गरीब होने वाले हो। सो इसलिए मनी मैनेजमेंट, इवन फॉर एग्जांपल अगर आपकी लॉटरी लग जाए आज, और हो सकता है कि अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट स्किल नहीं है, सो कुछ दिनों में आप या कुछ सालों में आप गरीब हो जाने वाले फिर, क्योंकि पैसे से पैसे कैसे बनाए जाएं वो मनी मैनेजमेंट में हम सीख सकते हैं। ये टॉपिक मैं फिर उठाऊंगा किसी दिन, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक जा सकता है, ठीक है। सो किसी दिन फिर बात करेंगे कि मनी को मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। उसके बाद माय फेवरेट टॉपिक सेल्फ अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस टॉपिक इन दोनों पे डोमिनेट करता है। कैसे? अगर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो आप जिम नहीं जाओगे, आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, आपको ये नहीं पता है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करके अपने अपने आप को ये सब चीजें करवानी है। कहते हैं कि सबसे बड़ी बात एक मुझे याद आ रही है कि दुश्मन या सबसे ज्यादा मुश्किल काम है अपने आप से कुछ काम करवाना। सबसे ज्यादा मुश्किल है ये काम। हम किसी से कुछ कह के काम करवा सकते हैं, मगर अपने आप को हम काम करवाना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम लेजी डिजाइन हुए हैं। सो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम अपने आप को धक्का लगा के किसी ना किसी तरह से अपने आप से कुछ अच्छा करवाया सकें। अब इसमें मैंने लिख रखा सेल्फ अवेयरनेस, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं आत्म जागरूकता, और जिसे हम ये भी बोल सकते हैं सेल्फ मास्टरी। और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं? हम सबसे पहले हम गोल सेट कर सकते हैं। अगर जिन लोगों के पास गोल नहीं है और ये हेल्थ भी है वेल्थ भी है, उनकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। सो गोल होने जरूरी। अब गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या जरूरी है? हैबिट क्या चीज है? जो चीज हम बिना सोचे समझे कर सकें, बिना सोचे समझे जो काम हो जाए वो हैबिट है। और हैबिट फॉर्म करने का एक तरीका है, मैं एक बुक का डिस्क्रिप्शन मैं अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा, जिससे आप वो पढ़ के अपनी हैबिट्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे, उसमें लाजमी है कि आप उसमें फेल हों। अगर आप उसमें फेल होंगे तो आपको डिटर्मिनेशन चाहिए उस चीज को बार बार करने का, आपको जिद्दी होना पड़ेगा। कई लोग एक दो बार हारते हैं, फिर उसके बाद वो शुरू ही नहीं करते हैं कोई काम, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो सक्सेसफुल होने के लिए डिटर्मिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर देखिए फियरलेस। मैंने फियरलेस इसीलिए लिखा है कि जब हम कभी अपनी सोसाइटी में नया काम शुरू करते हैं तो हमें बहुत डर रहता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, यार वो क्या सोचेगा, मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मैं मदर क्या सोचेगी, मैं ब्रदर क्या सोचेगा। अगर आप यही सोचते रह जाएंगे, आप कभी भी कोई नया काम शुरू कर ही नहीं सकते। सो इसलिए आपको फियरलेस बनना पड़ेगा। लोग जो सोचते हैं सोचने दो। और एक अच्छी बात यह है कि जब आप अपने टारगेट में, अपने जो भी आप करना चाहते हो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वही लोग जो आपको कहेंगे कि यार तो ऐसा नहीं होगा, वो अब जब भी आप कोई नया काम शुरू करना चाहोगे तो लोग आपको बता देंगे कि ये काम ऐसे नहीं होगा। वही लोग जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो कहेंगे मुझे पता था इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ था, मुझे पता था, वो आपको उस समय ये बोलेंगे। सो इसलिए
कभी किसी से डरना नहीं है, अपना जो भी आपने डिसाइड किया गोल उस पर चलते रहना है। और फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आजकल जितनी हमारे पास चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। मेरे पास 10 चीज़ें होती हैं हर रोज़ जिनको मैं करना चाहता हूँ, और मैं उन्हीं में क्या हो जाता है, मुझे उन्हीं में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। कभी मुझे लगता है ये करना चाहिए, कभी मुझे लगता है ये करना चाहिए, और मैं एक भी पूरी नहीं कर पाता हूँ। सो इसलिए फोकस होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। एक बुक का नाम मैं अगेन लिख दूंगा जिसका नाम है ईट योर फ्रॉग। मतलब उसमें यह है कि उसमें आप अपनी लिस्ट बनाओ और जो सबसे बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसी से शुरू करो। मैं डिस्क्रिप्शन फिर दे दूंगा अपनी वीडियो में। उसके बाद है हैप्पीनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है। अगर आप कभी सुखी नहीं होंगे अगर आप ग्रेटफुल नहीं है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं अगर आपकी जॉब लगी या कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, अगर आप कभी ग्रेटफुल नहीं है तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। हमें सीखना चाहिए कि हम एक छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं उसके प्रति हम कैसे ग्रेटफुल रह सकते हैं। इवन मैंने लिख रखा है सफरिंग एक जो भी हमें पीड़ा होती है, सफरिंग होती है, वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब यह है कि वो 1 या 2 10 दिन 20 दिन के लिए होती है, उसके बाद फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। हमें उस सफरिंग का भी ग्रेटफुल रहना चाहिए अगर हमें खुश जीवन जीना है तो। आगे लास्ट टॉपिक है लव, प्रेम। ठीक है, प्यार। इसमें अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है तो आप शायद अपने आप से पूछें कि यार मैं क्यों जी रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उनमें से सबसे बड़ी वजह यही रहती है कि उन्हें लगता नहीं है कि कोई उनसे प्यार करता है। अगर उनको ये याद रहेगा कि जो भी उनके आसपास हैं या वो उनसे प्यार करते हैं तो शायद वो इस बारे में कभी ना सोचें। उसमें पहला मैंने SR लिख रखा है जिसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं तो आप दूसरे से उम्मीद नहीं लगा सकते। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को प्यार करें, अपनी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, और अपने आप को कैसे प्यार कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये सब चीज़ें होंगी तो हम अपने आप को ईजिली प्यार कर सकते हैं। उसके बाद अगला सोर्स क्या हो सकता है अपने आप से प्यार करने का? फ्रेंड्स, फैमिली। हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं तो हम उनसे प्यार करते हैं और उनसे प्यार लेते भी हैं और देते भी हैं। राइट, सेम विद फैमिली। अगर फैमिली फ्रेंड्स के बाद आपकी गर्लफ्रेंड अगर बहुत सपोर्टिव है तो आपकी ज़िंदगी में प्यार है। अगर आपकी वाइफ बहुत सपोर्टिव है तब भी आपकी ज़िंदगी में प्यार है। तो हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए प्यार का। ठीक है, मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि वाई आर यू दैट हैप्पी। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इनविजिबल क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रोव। मेरे पास इनविजिबल स्ट्रोव है और सबके पास एक हैप्पीनेस टैंक है। मैं क्या करता हूँ, अपनी स्ट्रोव उनके हैप्पीनेस टैंक में डालता हूँ, उनकी सारी हैप्पीनेस सक कर लेता हूँ। इस तरह से कुछ मजाक भी बना सकते हैं हम किसी का। उसके बाद आता है अगर आपके पास वाइफ नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, बच्चे नहीं है, तो आप अगर फिर भी आप प्यार जनरेट करते हैं तो आप हेल्प कर सकते हैं किसी। बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी सब लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और ये प्यार जनरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द important topics. Once again, thank you very much for watching my channel. I hope you understand everything. We will see you in next video. Thank you.